पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद रघुवरदास जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 रघुवरदास जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय जय श्री राम। 19 महीना हो गया, कब तक गुमराह करते रहेंगे जनता को इस तरह का। अब जनता इनके झांसे में एक बार आ गई, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जी आप काफी नोटिस दे रहा हूँ, पत्र निकालें। बिहार में चाहे यहाँ झारखंड 20 साल 25 साल में उस समय अंडरस्टूड था, कई लोग जाके चलिए आ रहे थे कंपनी के अंदर। पूरे देश के कल कारखाने में सभी लोग देखते होंगे काम करते करते शुक्रवार को आधा घंटा कहीं साइड में जाकर अनजान कर लेते। यहाँ भी विधानसभा में भी था, बिहार में भी था। कोई पत्र दिखा, खुली चुनौती है सरकार और माननीय अध्यक्ष जी को, और इनको अधिकार भी नहीं है। अधिकार सदन देगा, क्योंकि बिहार झारखंड कार्य निवास शौचालय में कहीं नहीं है इस तरह का कोई नियमावली। अगर उनको कुछ बदलाव करना तो सदन परमिशन देगा कि हम एक कक्ष आपको आवंटित करते हैं। सदन परमिशन देगा। संविधान से ना मुख्यमंत्री ऊपर है, ना रघुवरदास ऊपर है, ना माननीय विधानसभा के अध्यक्ष। अब तो चूंकि आगे की लड़ाई का काम किया कर रहे हैं। सत्र तो सर कल तक मैं विरोध कर रहा, लोकतंत्र का जो अपमान हो रहा उसका विरोध कर रहा। सर कल तक सत्र चलेगी, इसके बाद की क्या रणनीति होगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 मुद्दे को लेकर अब देख रहे हैं पूरे राज्य में। आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, और विधानसभा के अंदर हमारे सभी माननीय विधायक 4 दिन से 2 इशू पर नियोजन नीति, जिसमें भी यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति की, हमने हिंदी भाषा भाषी, भोजपुरी, मंगिका, अंगिका, मैथिली सबको जोड़ा था, उर्दू, बंगला, साथ जनजाति भाषा को। ये सरकार आने के साथ ही हुई हिंदी भाषा भाषी। आज झारखंड विधानसभा किस भाषा में राजकाज हो रहा है? हिंदी भाषा में। जितने मंत्रालय किस भाषा में हो रहा है? हिंदी भाषा भाषी में। यहाँ झारखंड में कितने जो स्कूल है वहाँ 2 भाषा में, या तो हिंदी है तो इंग्लिश है। तो इस तरह हमारे झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ रोजगार कर रहे हैं। और इन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे, 1 साल में 5 लाख को रोजगार देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, 19 महीने होने जा रहे वादे पूरे नहीं किए। और इसीलिए सारे मामले को उलझाकर, सुलझाने के नाम पर लटकाकर जनता को गुमराह करने का काम ये सरकार कर रही है। सर आज प्रधानमंत्री को लिखा है पत्र जातिगत जनगणना को मिलने को लेकर के। जातिगत जनगणना ऑलरेडी पूर्व में आपको याद होगा, हमारी सरकार जो पिछड़ा जाति का सर्वेक्षण शुरू कर दी थी, ये सरकार आने के साथ ही उस सर्वेक्षण को बंद कर दिया। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं, जो हमारी बीजेपी सरकार में हमने जातिगत सर्वेक्षण के लिए सभी उपायुक्त को पत्र लिखा था, वो सर्वेक्षण जारी कर दिया। अब तो स्टेट को अधिकार दे दिया पार्लियामेंट में। अच्छा, मुख्यमंत्री ने आज कह दिया कि भाई हम पड़ रहा है। देखिए, भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसी लोकतंत्र को स्थापना के लिए झारखंड भी वीरों की भूमि है, जहां हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, फूलो झानो हो, शेख भिखारी हो, टाना भगत जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी खून बहाया था। लेकिन जिस तरह ये अबुआ राज के नाम पर इस सोरेन परिवार लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रहा है, लोकतंत्र पर आघात पहुंचाने का काम कर रहा है। बात नमाज पर ही क्यों हो रही है? रोजगार और बेरोजगारी जैसे चीज़ों पर क्यों नहीं हो रही है? आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 2 मुद्दे पर। पहला मुद्दा कि लोकतंत्र का एक पवित्र मंदिर है। इस लोकतंत्र में जो राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ 300-325 करोड़ जनता की जो आकांक्षाएं, आशाएं हैं, वो प्रतिबिंब होना चाहिए। और इसीलिए डबल इंजन की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग ने 14 साल बाद विधानसभा बनाया था। दूसरा हम लोग की है जो जिस तरह स्थानीय नीति हमारी सरकार ने बनाई थी,
जिसमें हिंदी सहित भोजपुरी, मंगिका, अंगिका, उर्दू, बांग्ला, उड़िया और 9 जनजाति भाषाओं को हम लोग जोड़ने का काम किया। ये सरकार यहाँ भी तुष्टिकरण के तहत हिंदी भाषा भाषी को हटाने का काम किया। और इस तरह यहाँ भी तुष्टिकरण, जब नियोजन नीति अच्छी नहीं बनेगी तो लोग को रोजगार कहाँ से मिलेगा। और इस तरह ये जो बड़े बड़े वादे इन्होंने की थी कि हमारी सरकार बनाओ, 1 साल में 5 लाख रोजगार देंगे, सभी संविदाओं को परमानेंट कर देंगे, और उस वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तरह तरह के गैर संवैधानिक काम करके जनता के बीच भ्रम पैदा कर हर मामले को लटकाना और उलझाकर जनता को भ्रमित करने का काम यह सरकार कर रही है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा कर रही है। और आज सारे कार्यकर्ता उस नीति